अब हम अक्षरों पर आधारित प्रश्नों का वर्गीकरण करेंगे और देखिए अक्षरों पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एबीसीडी की जरूरत पड़ेगी। तो जिस तरीके से हम कोडिंग डिकोडिंग में एबीसीडी लिखते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिखेंगे। ठीक है, जो पहले 13 अक्षर हैं वो बाएं से दाएं लिखे जाएंगे और जो आखिरी के 13 अक्षर हैं वो दाएं से बाएं लिखे जाएंगे, एम के ठीक नीचे से। जब आप एक अक्षर से दूसरे अक्षर पर अल्फाबेट ऑर्डर में जाएंगे तो गैप जो होगा वो पॉजिटिव होगा। जब आप एक अक्षर से दूसरे अक्षर रिवर्स ऑर्डर में जाएंगे तो गैप नेगेटिव होगा। मैंने कोडिंग डिकोडिंग में ये गैप निकालना, ठीक है, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो क्लास देखें, वरना आपको ये प्रश्न कहीं ना कहीं दिक्कत दे सकते हैं। ठीक है, तो वो क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आप उसको जरूर देखें। ठीक है, फिर आपके लिए प्रश्न जो है वो बड़े आसान हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान में रखिए, देखिए जब आप यहाँ पर क्या है कि आप देख रहे हैं कि 4 विकल्पों में 4 अक्षरों के समूह आपको दिए हैं। यहाँ पर प्रत्येक विकल्प में आप अक्षरों के बीच का अंतर पता करेंगे, उनके बीच का गैप पता करेंगे। ठीक है, इनमें से इन 4 विकल्पों में से 3 विकल्प जो होंगे वो एक समान गैप के आधार पर होंगे। ठीक है, एक विकल्प जो होगा उसमें गैप जो होगा अक्षरों के बीच में वो अलग होगा। तो जाहिर सी बात है वही आपका जवाब हो जाएगा, वही सबसे अलग विकल्प हो जाएगा। लेकिन जब आप अक्षरों के बीच का गैप पता कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि गैप हमेशा इस तरीके से चले कि पहले से दूसरा अक्षर, दूसरे से तीसरा अक्षर, तीसरे से चौथे अक्षर, नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, अगर मान लीजिए कि गैप आप पहले 2 अक्षरों में देख पा रहे हैं, पहले और दूसरे अक्षर में एक गैप देख पा रहे हैं, तो फिर तीसरे चौथे में गैप आप लगा सकते हैं। अगर आप पहले और तीसरे में गैप देख पा रहे हैं तो फिर आप दूसरे चौथे में लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप पहले चौथे में देख पा रहे हैं तो फिर दूसरे तीसरे में गैप लगा लीजिए। ठीक है, तो गैप आप किसी भी सीक्वेंस में लगा सकते हैं। ठीक है, ये आपने देखना है, वहां पर ये प्रैक्टिस के साथ साथ आपको खुद ब खुद अनुभव होने लग जाएगा कि गैप जो है वो किन अक्षरों के बीच में लग रहा है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि जो गैप हम ट्राई करें वही लग रहा हो, पहले दूसरे में हम ट्राई कर रहे हैं फिर तीसरे चौथे में ट्राई कर रहे हैं, जरूरी नहीं, हो सकता है एग्जामिनर पहले तीसरे और दूसरे चौथे में गैप लगा हो। जैसे कि यहां पर देखिए, अगर इस प्रश्न को मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है कि गैप जो है वो पहले से दूसरे अक्षर में ए से बी गैप +1 का है, और फिर तीसरे से चौथे अक्षर जेड से वाई -1 का है। ठीक है, फिर विकल्प बी में देखिए, बी से सी गैप +1 का है और वाई से एक्स गैप -1 का है। तो यहां पर यह समझ में आया कि पहले से दूसरे अक्षर में +1 का गैप है और दूसरे तीसरे से चौथे अक्षर में -1 का गैप है। तो सी में देखिए, सी से डी +1 का गैप है और वी से डब्ल्यू भी +1 का गैप है। ठीक है, तो विकल्प सी सबसे अलग होना चाहिए, लेकिन क्योंकि पहला प्रश्न है तो एक बार अपने आप को और सुनिश्चित करने के लिए हम डी विकल्प भी ट्राई करेंगे। जैसे डी से ई +1 का गैप है और वी से यू -1 का गैप है। तो अब आप देख पा रहे हैं कि विकल्प ए, बी और डी में पहले से दूसरे अक्षर में गैप +1 का है और दूसरे से और तीसरे से चौथे अक्षर में गैप -1 का है, जबकि विकल्प सी में दोनों ही गैप +1 के थे, तो विकल्प सी सबसे अलग हो जाएगा। ठीक, जैसे कि ये प्रश्न देखिए, इस प्रश्न को अगर मैं देखूं तो यहां पर मुझे गैप जो है, देखिए अगर मैं पहले से दूसरे अक्षर में लगाता हूं ए से वाई तो 2 अक्षर पीछे का गैप है। ठीक है, और बी से जेड आप देखेंगे 2 अक्षर पीछे का गैप है। फिर विकल्प बी में अगर आप देखेंगे तो बी से एक्स 1 2 3 4 4 अक्षर पीछे का गैप है। तो आपने देखा कि पहले 2 अक्षर में तो गैप अलग अलग आ रहा है ए और बी में। जरा सी में ट्राई करते हैं, डी से वी। अब देखिए डी से वी एक अलग गैप है, 3 4 7 और ये 8 अक्षर का गैप है। तो अब आप देख रहे हैं कि ए बी सी में, तीनों ही विकल्प ए बी सी में पहले 2 अक्षरों के बीच में अलग अलग गैप आ रहा है। तो जाहिर सी बात है ये लॉजिक हमारा सही नहीं है। गैप का पैटर्न जो होना चाहिए, ठीक है, वो सेम होना चाहिए। तो अब यहाँ पे पहले 2 अक्षरों के बीच में गैप नहीं लग रहा है, हमने गलत लॉजिक लगा, अब हमें दूसरा लॉजिक ट्राई करना चाहिए। तो अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो देखिए पहले और तीसरे अक्षर के बीच में ए से बी गैप +1 का है और दूसरे से चौथे अक्षर के बीच में वाई से जेड भी गैप +1 का है। फिर आप देखेंगे विकल्प बी में, ठीक है, पहले से तीसरे अक्षर बी से सी +1 का गैप है और दूसरे से चौथे अक्षर एक्स से वाई +1 का गैप है। फिर आप देखेंगे विकल्प सी में डी से ई +1 का गैप है और वी से डब्ल्यू भी +1 का गैप है। फिर आप देखेंगे विकल्प डी में एम से ओ +2 का गैप है। ठीक है, तो यहां पर जवाब क्या हो गया, विकल्प डी। ठीक है, क्योंकि विकल्प डी में +2 का गैप आ रहा है, बाकी सब में विकल्प में आपका +1 का गैप था पहले और तीसरे अक्षर में, तो डी अलग हो जाएगा। ये ट्राई करिए।
जैसे यहां पर देखिए आई से जे, ठीक है, +1 का गैप है और सी से डी भी +1 का गैप है, डब्ल्यू से वाई +2 का गैप है। तो आपने देखा कि विकल्प डी में पहले से दूसरे अक्षर में +2 का गैप है, जबकि विकल्प ए में पहले से दूसरे अक्षर में +1 का गैप था। तो अब तीसरे से चौथे अक्षर का गैप निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि पहले दो अक्षर में ही हमें गैप अलग दिख रहा है, तो हम सीधा सीधा यहीं पे ट्राई करते हैं। जैसे कि विकल्प सी में देखिए क्यू से आर, पहले दो अक्षरों के बीच का गैप +1 है, और विकल्प डी में भी पी से क्यू, पहले दो अक्षरों के गैप का पहले दो अक्षरों के बीच का गैप +1 है। तो यहाँ पे जवाब क्या होगा, विकल्प डी, बिकॉज क्योंकि विकल्प ए, सी और डी में पहले दो अक्षरों के बीच का गैप +1 था, जबकि विकल्प बी में पहले दो अक्षरों के बीच का गैप +2 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप बाकी अक्षरों का भी गैप पता करेंगे, ठीक है, तो कोई एग्जामिनर आपको एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं दे देने वाला है, ठीक है ना, कि आपने पूरा लॉजिक पता किया, आपने अभी इतनी मेहनत की तो आपको कुछ एक्स्ट्रा नंबर दिए जाने चाहिए, नहीं, आपको नंबर उतने ही मिलेंगे जितने एक सही जवाब देने पर मिलने चाहिए। जैसे कि सर इस प्रश्न में देखिए ए से ई +4 का गैप है, एफ से जे भी +4 का गैप है, के से ओ +3 का गैप है, नहीं +4 का गैप है, पी से टी भी +4 का गैप है। फिर विकल्प सी में यू से वाई +4 का गैप है, और Z से D भी +4 का गैप है। विकल्प डी में देखिए ई से H +3 का गैप है, ई से H +3 का गैप है, तो जाहिर सी बात है हमारा यहाँ पर जवाब क्या होगा, विकल्प डी, क्योंकि विकल्प डी में पहले से दूसरे अक्षर के बीच का गैप +3 है, बाकी विकल्प ए, बी और सी में पहले से दूसरे अक्षर के बीच का गैप +4 है। ठीक, तो विकल्प डी यहां पर सबसे अलग होगा। एक प्रश्न और करते हैं, ठीक है, ये इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न होगा। इस प्रश्न के साथ हम चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। चीजें समझ में आई ना आप लोगों को? ठीक, किस तरीके से प्रश्नों को करना है, किन बातों का ध्यान रखना है, सब कुछ क्लियर है? देखिए यहां पर पहले से दूसरे अक्षर डी से आई का गैप देखें तो +4 है, आई से एन का गैप देखें तो +5 है, और एन से एस का गैप देखें तो वो भी +5 है। ठीक, तो पहले से दूसरे अक्षर में +4 का गैप, ठीक है, नहीं +5 का गैप, डी से आई +5 का गैप, पहले से दूसरे अक्षर में गैप +5 का, दूसरे से तीसरे में +5 का, और तीसरे से चौथे में भी +5 का। विकल्प बी में देखें तो सी से एच का गैप +5 का है, एच से एन का गैप, एच से एन का गैप +6 का है। तो अब जाहिर सी बात है यहाँ पे दूसरे और तीसरे अक्षर के बीच का गैप अलग आ रहा है, तो अब केवल बाकी के दो विकल्पों में भी हम केवल दूसरे से तीसरे अक्षर का ही गैप देखेंगे। जैसे जी से एल का गैप देखिए +5 का है, ठीक है, और एफ से के का गैप देखिए ये भी +5 का है। तो जाहिर सी बात है हमारा जवाब विकल्प बी हो जाएगा, क्योंकि विकल्प बी में दूसरे और तीसरे अक्षर का गैप +6 था, बाकी सारे विकल्पों में +5 था।
अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।